दुनिया की सबसे प्राचीन किताब, सबसे पहले वेद लिखे गए। सब जानते हैं कि वेद काफी प्राचीन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस समय की मानसिकता और बाबा जो मुरलियों में जो देव सभ्यता के बारे में बताते हैं उसमें काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताया गया है। पहले तो एक बात स्पष्ट कर दें कि आर्य काल तक पूरे भारत देश दो भाग में बंट जाता है। यहाँ पे विंध्या पर्वत है, विंध्या पर्वत के नीचे कोई भी सभ्यता का विकास नहीं होता है। तो पहले यही पूरा भारत देश, मतलब पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भी भारत देश की सीमाओं में आता था। और सतयुग तक लोग, जहां तक मेरा पर्सनल अनुमान है, सतयुग और त्रेता युग तक लोग विंध्या पर्वत के नीचे तक नहीं गए होंगे, क्योंकि वहां से समुद्र शुरू होता है। बाबा जी मुरलियों में बार बार बताते हैं कि देवताएं समुद्र के किनारे नहीं रहते। तो ऋग्वेदिक काल अक्सर करके लोग 1500 वर्ष पहले खींचते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। अगर आप विद्वानों की बात करें तो विद्वान इस बात पे एकमत जरा भी नहीं है। कोई कहता है ऋग्वेदिक काल 2000 वर्ष, कोई कहेगा 5000 वर्ष, कोई कहेगा 3000 वर्ष। जगदीश भाई ने सबकी पूरी एक लिस्ट निकाली थी, तो इतनी लंबी लिस्ट हो नहीं सकती है। वैदिक काल अधिक से अधिक तो 700 वर्ष, ईसा के 700 वर्ष पूर्व तक जाना चाहिए, ये दिखाया गया है। आर्य का मतलब होता है, बाबा मुरली में बताते हैं, आर्य का मतलब होता है पवित्र, खैर या श्रेष्ठ। अब सतयुग और त्रेता युग में यहां शुरू करते हैं। बाबा ने मुरलियों में बताया है कि देवताएं सोमरस पीते थे, और आश्चर्य की बात है वेदों में भी लिखा गया है कि आर्य क्या पीते थे? सोमरस। सोमरस के ऊपर बहुत सारी ऋचाएं लिखी गई है, मंत्र लिखे गए हैं, इसकी बनाने की प्रोसेस, विधि, सब कुछ इसमें लिखी गई है। वैदिक आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे। बाबा ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि देव सभ्यता के लोग भी समुद्र के किनारे नहीं रहते थे, मीठी नदियों के किनारे रहते थे। इसलिए हम देखेंगे जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं मिलेंगी आपको मीठी नदियों के किनारे मिलेगी, चाहे मिस्र की नील नदी की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की दजला फरात नदियों की सभ्यता हो। ये दिखाया गया है। आर्य लोग लंबे चौड़े हुष्ट पुष्ट हुआ करते थे। देवताओं का भी लगभग हम यही विवरण पाते हैं। ऋग्वेदिक आर्य प्राकृतिक आपदाओं से परिचित नहीं थे, उनके लिए प्रकृति की आपदाएं बड़ा आश्चर्य का विषय हुआ करती थी। इसलिए ऋग्वेद में बार बार प्रकृति की हर घटना को बड़ा आश्चर्य से व्यक्त किया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि आर्य सभ्यता के पहले लोगों ने ये सब घटनाएं देखी नहीं थी, उनके लिए एक आश्चर्य का विषय थी। ऋग्वेदिक आर्य पाप, पुण्य, पुनर्जन्म, किसी प्रकार की कामना, मुक्ति की कामना नहीं रखते थे। विजीवेम शरदम शतम, वो 100 वर्ष तक जीने की कामना रखते थे, जो इस बात का प्रतीक है कि संसार में तभी दुख नहीं था, लोग सुखी थे, देवयुग था। ऐसे बहुत सारे प्रमाण जो है दिए जा सकते हैं, लेकिन सेशन काफी लंबा हो जाएगा। पर्दा प्रथा नहीं थी, स्त्रियां भी इतनी स्वतंत्र थी। बाबा ने भी हमें बताया है कि सतयुग और त्रेता युग में देवताओं में जो है, देवी देवताओं में पर्दा प्रथा नहीं होती है। तीसरी, वैदिक काल के पहले लोग क्या करते थे? लिखने की परंपरा नहीं थी, लोग श्रुति परंपरा थी। श्रुति मतलब होता है लोग मेमोराइज कर लेते थे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो इंफॉर्मेशन पास होती थी। कब तक पास होती गई? सतयुग में भी पास होती गई, त्रेता में भी पास होती गई, और त्रेता के अंत में ऋषि मुनियों ने इसको कंपाइल करना शुरू किया, लिखना शुरू किया। उसके पहले लिखने की परंपरा नहीं थी, इसलिए हमारे भारतीय ग्रंथों में श्रुति या स्मृति कहा जाता है भारतीय ग्रंथों को। एक विशिष्ट बात बताना चाहेंगे जो बिल्कुल ही नहीं है, वो ये है सरस्वती नदी के बारे में। बीच में नासा के सैटेलाइट ने स्कैन किया था कि राजस्थान से एक नदी बहा करती थी, और इस नदी का उल्लेख वेदों में भी आता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का कुछ महत्व नहीं था, न पाप धोने की प्रथा की बात थी। पूरे ऋग्वेद में गंगा नदी का विवरण एक बार आया है, यमुना नदी का विवरण 2 बार आया है, और सरस्वती नदी का विवरण बार बार आया है। और आगे वेदों के बाद महाभारत लिखा गया, उसमें भी बलराम की यात्रा की बात कही गई है, जिसमें बताया गया है कि सरस्वती नदी का क्या हो रहा है, स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि त्रेता के अंत तक सरस्वती नदी थी। इसका मतलब ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि सरस्वती नदी सतयुग और त्रेता में भी होगी, क्योंकि महाविनाश के पश्चात ऐसे लोग कहते हैं, बताते हैं कि नदियां वैसी की वैसी रहती हैं, सिर्फ उनकी दिशाओं में परिवर्तन आता है। बहुत बड़ी मान्यता है। तो हमारा पर्सनल भी मानना है कि सतयुग और त्रेता युग में सरस्वती नदी थी, लेकिन द्वापर के बाद ये नदी गुप्त हो जाती है, और शायद यही कारण रहा हो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाप्ति का, ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरी बात हम चर्चा कर रहे थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि क्या द्वापर और त्रेता के संगम पर
इस सृष्टि के महाविनाश का जो है प्रूफ या प्रमाण मिले थे कि नहीं मिले थे, क्योंकि महाविनाश यहां पर होता है और सारे शास्त्र कब लिखे गए? द्वापर और त्रेता के संगम पर, त्रेता के अंत में। मुझे एक बड़ा आश्चर्य होता था, एक बात बताना चाहूंगा कि बाबा मुरलियों में कई बार कहते हैं कि त्रेता को हम स्वर्ग नहीं कहेंगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि कुछ हिंसक घटनाएं द्वापर के थोड़े पहले ही शुरू हो गई थी। कुछ हिंसक घटनाएं द्वापर के पहले शुरू हो गई थी, ये 100% प्रूफ से बताया जा सकता है। शायद यही रीजन रहा हो, बाबा बार बार कहते हैं कि त्रेता को हम सही मायने में स्वर्ग नहीं कह सकते। मैं नहीं कह रहा हूं कि त्रेता में हिंसा शुरू हो गई थी, लेकिन अंत आते आते कुछ घटनाएं शुरू हो गई थी। इसलिए वेदों में किसी भी युद्ध के बारे में नहीं कहा गया है, केवल एक 10 राजाओं का युद्ध का छोटा सा एक युद्ध का विवरण आता है, वरना उसके पहले किसी युद्ध का जिक्र नहीं है। और यही कारण था कि लोगों ने इतिहास की कोई घटना का वर्णन नहीं किया, क्योंकि लोग सुखी थे, कोई घटना घटती नहीं थी। जब कोई घटना घटेगी नहीं तो लोग इसका वर्णन करेंगे ही नहीं। तो बाबा मुरली में बार बार बताते हैं कि ये ईश्वरीय ज्ञान सतयुग और त्रेता युग में क्या हो जाएगा? प्रायलोप हो जाएगा, समाप्त नहीं, प्रायलोप। प्रायलोप का मतलब होता है एक्सटिंक्ट, और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में यह ज्ञान अवश्य होगा। जगदीश भाई ने इस बात को स्वीकार किया है। गीता और महाभारत का सच्चा सार और स्वरूप में कई जगहों पे उन्होंने उल्लेख किया है कि सतयुग और त्रेता युग के लोगों को मालूम था कि बहुत पहले एक महाभारी महाभारत लड़ाई लगी है यहाँ पर, और कोई सभ्य पुरुष थे, कोई ज्योति प्रकट हुई, जो अच्छे लोग थे उनकी विजय हुई, बुराई की हार हुई। इस महाविनाश के पश्चात लोग एक बहुत बड़ा पाठ सीख लेते हैं और इसके बाद 2500 वर्ष तक कोई युद्ध नहीं होता है। तो सतयुग और त्रेता युग के लोगों को ये बातें इंफॉर्मेशन थी, पूरा ज्ञान नहीं था, ईश्वरीय ज्ञान नहीं था, लेकिन इंफॉर्मेशन थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑलरेडी जगदीश भाई ने बुक में मेंशन किया हुआ है। और ये बातें श्रुति के रूप में परंपरा से चलती आई और 2500 वर्ष के बाद लोगों ने क्या किया? इस बातों को शास्त्रों में लिखना शुरू किया। केवल महर्षि व्यास नहीं, वहां द्वापर और त्रेता के संगम पर बहुत सारे गुरुकुल हो गए थे, और हर गुरुकुल ने क्या किया था? कुछ ना कुछ इसका रिकॉर्ड मेंशन किया हुआ था। महर्षि व्यास ने क्या किया? बहुत परिश्रम किया, गुरुकुल में जा जाकर सारी कथाएं, आख्यान, इस महाभारत लड़ाई का कथाएं और कहानियां भी कहीं ना कहीं चलती है, उन आख्यानों का, उन कहानियों का कलेक्शन किया और तब जाके महाभारत ग्रंथ की रचना की। महाभारत में स्वयं लिखा गया है कि एक बार महर्षि व्यास को हिमालय की गुफा में साक्षात्कार हुआ, जैसे कि उनको अंतरचक्षु मिल गए हों और सृष्टि से आदिकाल का इतिहास उन्हें ज्ञात हो गया हो। अब महर्षि व्यास के पास समस्या ये थी कि उन्होंने साक्षात्कार किया, अगर मान लीजिए तीसरे विश्व युद्ध का, जिसमें लोग न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर रहे हैं, तो उनके जमाने में क्या था? तीर, धनुष और गदा। इसलिए उन्होंने क्या किया? तीर, धनुष और गदा को भयानक से भयानक रूप में वर्णन करने का प्रयास किया। इसलिए महाभारत में हम देखते हैं 18 अक्षौणी सेना का विनाश तीर धनुष के द्वारा हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो व्यास की मजबूरी ये थी, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से उस बातों को लिखा। बाबा के भी हमने कल रेफरेंसेस बताए थे मुरलियों के, कई मुरलियों में भी इसका जिक्र आता है। जैसे कल की हमने एक मुरली, ये मुरली जो है 7/5/2012 की है, पढ़ के सुनाते हैं। यह ज्ञान बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है, फिर जब द्वापर युग में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं। भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो। औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, बाद में खोजते हैं तो यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए उनको अनादि कर देते हैं। द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं। इसीलिए कई लोग क्या मानते हैं? वेद अविनाशी है, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। गुलजार दादी ने भी अपना अनुभव सुनाया था, यह अनुभव रिकॉर्डेड है, जिसमें बताते हैं कि जब बाबा कराची से आ रहे थे, सिंध से यहाँ पे आ रहे थे आबू में, तो वो वहाँ पे धोबी घाट हुआ करता था, पुरानी सारी मुरलियाँ दफना रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि बाबा ये सब क्या कर रहे हैं? तो बाबा का उत्तर था कि बच्चे, जब द्वापर में बच्चे शास्त्र बनाएंगे तो ये मुरलियाँ उनके काम में आएंगी। तो हो सकता है सारी मुरलियाँ जो है द्वापर और त्रेता के संगम पर मिली हों, लेकिन अगर कोई भी आदमी मुरलियों को डायरेक्टली पढ़ता है जिसने 7 डेज कोर्स ना किया हो, तो उसका अर्थ क्या निकलता है? आप अंदाजा लगा सकते हैं। रावण को जीतो, रावण को मारो, तो लोग क्या समझेंगे? जरूर कोई ऐसे व्यक्ति होकर गया होगा। तो ऐसे और भी रेफरेंसेस दिए जा सकते हैं। तीसरी एक बात बताएंगे, वो ये है, इस प्रमाण की बात चल रही थी, आप इस आकृति को देख सकते हैं। यह आकृति, ये टैबलेट जो है मिस्र के पिरामिड में मिला है।
इसको बड़े गौर से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हेलीकॉप्टर, सबमरीन, फाइटर प्लेन्स, ये सारी आकृतियां मिस्र के पिरामिड में मिली हैं। इतिहासकार इस बात पर सहमत कम से कम तो होंगे कि मिस्र के पिरामिड अभी नहीं बने हैं, कम से कम 2500 वर्ष पुराने हैं। तो आखिर इसके बारे में हम क्या कहेंगे, क्या इसका हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? जरूर महाविनाश की कुछ चीजें द्वापर त्रेता के संगम पर जब उथल पाथल हुई थी तो उनके हाथ में लगी होगी। कोई कह सकता है चलो उन्होंने साक्षात्कार किया होगा, चलो साक्षात्कार किया होगा, इसका मतलब आप मान लेते हैं कि सच में दुनिया का महाविनाश होने वाला है और दुनिया की सारी घटना पहले से पूर्व निश्चित है। तो इसका हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? तो इस बात का प्रमाण है कि द्वापर त्रेता के संगम पर जब उथल पाथल होती है तो इस जमाने की भी कुछ चीजें उनके हाथ में लगेगी। इसीलिए क्या होता है, जब महर्षि व्यास जब महाभारत की रचना करते हैं तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके कहता हूं लेकिन कोई मेरी बात सुने तो। उसमें वो स्पष्ट कहते हैं, उनका मानना था कि सच में महाभारत लड़ाई हुई है। महाभारत लड़ाई मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 4 वेदों की रचना हुई। वेदों के बाद किसकी रचना हुई? फिर उपनिषद काल आया। उपनिषद काल वह था जिस समय बुद्धिज्म का बहुत प्रचार हो रहा था। उसके पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं महर्षि व्यास का, कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें अपनी युगल से चर्चा कर रहे हैं और उनकी युगल बताती है कि आप आख्यान और सारी कथाओं का जो है संकलन करेंगे। तो देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। ये क्लिप तो ऑलरेडी आपने देखी हुई है, इसलिए मैं पीपीटी के फॉर्म में था, इसे वीडियो के फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया। पहले एक छोटी सी दिखा देते हैं। अब हम देखते हैं वीडियो दूसरा वाला। इसमें हमने बहुत सारे वीडियोस फिल्टर किए हुए हैं क्योंकि क्या है कि काफ़ी विस्तार हो रहा था, इसके लिए हमने सारे के सारे वीडियोस नहीं रखे हैं। कुछ ही एक दो वीडियो जो हैं जो महत्वपूर्ण हैं वो रखा गया है। ये एक उपनिषद काल का जस्ट दिखाया गया है, वैदिक समय में कैसे हुआ करता था, लोग काफ़ी यज्ञ रचा करते थे। वीएलसी में ओपन करते हैं। हीरा अपना मोल कहाँ जानता है? तुम वेद का विभाजन करो, ये मेरी अभिलाषा है। वेद व्यास यानी वेदों का विभाजन करने वाले, वेदों का विस्तार करने वाले कहलाए। जरा सोच कर देखो नटी, जब लिखने की परंपरा नहीं थी तब अपनी स्मृति से श्रुति यानी सुने हुए वेद ज्ञान को 4 भागों में बांटना और प्रत्येक वेद को अपने शिष्यों को याद कराना, और उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, कितना मुश्किल काम रहा होगा। अरुणी, मैं लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, लौटने में कई महीने लग जाएंगे। अभी तो आप नैमिषारण्य से लौट कर आए हैं। वहीं सत्र में मैंने पुराणों को संकलित करने का संकल्प लिया था। यानी आप पंचनद प्रदेश के एक गुरुकुल में जाएंगे, ऋषियों से, आचार्यों से, उपाध्यायों से प्राचीन कथाएं, आख्यान, वंशावली, इतिहास, जीवन चरित्र, विज्ञान आदि ढूंढेंगे। उन सबको इकट्ठा करेंगे और फिर लिखेंगे। क्या ये जिम्मेदारी कोई और ऋषि नहीं ले सकता? अरुणी, ऋषि लाख प्रयत्न कर रहे हैं
पर वेदों का चिंतन समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो बुद्धिजीवियों तक सिमट कर रह गया है। अरुणी, मुझे लगता है जब तक मैं अपने काल की इस दारुण इतिहास को लिख नहीं लेता, मैं शांत नहीं होगा। मैं लिखूंगा। मैं भारतवंश की महागाथा लिखूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। अब आपको हम ले चलते हैं। तो सबसे पहले वेदों की रचना हुई, इसके बाद उपनिषदों की रचना हुई। और जो मैंने वीडियो दिखाया इसके पहले, वो उपनिषद काल का वीडियो था, जो पूरे भारत देश में आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसकी चर्चा हुआ करती थी। और उस समय भारत में बुद्धिज्म बहुत फैल रहा था। बहुत सारे लोगों को वेदों की कठिन भाषा समझ में नहीं आ रही थी। अभी आपने डायलॉग में देखा कि कैसे वेद सामान्य लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट था उस समय। तब क्या होता है कि महर्षि व्यास महाभारत ग्रंथ की रचना करते हैं, सब आख्यानों को कंपाइल करते हैं। और गीता के बारे में आपको बताना चाहेंगे, बहुत ही बड़ा सत्य गीता के बारे में। गीता के बहुत सारे श्लोक हूबहू उपनिषद के श्लोक से मिलते जुलते हैं। इसलिए कई विद्वानों का सब विद्वान मानते हैं कि पहले उपनिषद लिखे गए और बाद में गीता। तो गीता लिखे जाने के पहले ही गीता के बहुत सारे श्लोक उपनिषद में थे, इसलिए कई लोग गीता को उपनिषदों का सार मानते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर, तो गीता अलग किताब थी, महाभारत अलग बुक था। महर्षि व्यास ने क्या किया, महाभारत की रचना की, और महाभारत के साथ क्या किया, उन्होंने गीता को ऐड कर दिया। इसलिए बाबा की मुरलियों में बार बार जिक्र आता है कि गीता अलग थी, बाद में लोगों ने क्या किया, इसको महाभारत के साथ ऐड किया। इसके बहुत सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग से एक सेशन रख सकते हैं कि कैसे सारी घटनाएं हुई, कैसे कृष्ण की पहले पूजा नहीं होती थी। वेदों में विष्णु का कोई बहुत मामूली सा जिक्र है, कोई बहुत महत्वपूर्ण देवता नहीं थे। लेकिन जब बुद्धिज्म का प्रचार चल रहा था तब विष्णु एक बहुत बड़े देवता के रूप में उभरे। लोगों ने इनका बहुत प्रचार किया। और दो जातियां थी, दो आपस में थी, एक थे वैष्णव विष्णु को मानने वाले, और दूसरे थे शैव शिव को मानने वाले। दोनों की आपस में फाइटिंग हुआ करती थी। कोई शिव को श्रेष्ठ मानता था, कोई विष्णु को। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हिंदुइज्म का बहुत ही ये डिफरेंट टाइप ऑफ फेज था। बुद्धिज्म का सब जगह प्रचार, अलग अलग धर्म पंथ, ये बहुत ही हलचल का समय था संसार में। तो आइए हम दिखाते हैं छोटी सी एक झलकियां बुद्धिज्म और जैनिज्म वगैरह का। और बुद्धिज्म जैनिज्म नहीं, और भी बहुत सारे वर्ग जो थे, नए नए जो शाखाएं जो है उनका उदय हुआ था। तो हम ले चलते हैं आपको आज से 2500 वर्ष पहले। गौर संप्रदाय था आजीविका, जिसका बौद्धों और जैनियों से अक्सर मतभेद रहता था। ये लोग नियतिवादी थे। इनके गुरु मक्काली गौशाला के अनुसार सारा जीवन नियति के आधार पर ही चलता है। आदमी की अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता, भाग्य का दर्जा सबसे ऊंचा है। स्वामी जी, आपका हमारे लिए अंतिम उपदेश क्या है? नहीं कुछ है होता, नहीं कुछ है होता, और कुछ भी न होना, और कुछ भी न होना, नहीं कुछ है होता, और कुछ भी न होना, तो नाचो खुशी से मजा करके पीना, नाचो खुशी से मजा करके पीना, नाचो खुशी से मजा करके पीना। कबायली समाज की परंपराओं से जुड़े हुए गौशाला पर उस समय के अंतिम महान कबायली गणराज्य वृज्जी संघ के पतन का बहुत गहरा असर हुआ। एक हद तक भारतीय संस्कृति पर जैन धर्म ने भी उतना ही गहरा असर छोड़ा जितना कि बौद्ध धर्म ने। भारत के तमाम धर्मों की तुलना में जैन धर्म ने हमेशा से अहिंसा और सादगी पर अधिक जोर दिया है। वेद पाठ करना, दान दक्षिणा देना, देवता के नाम पशु की बलि देना, अमरता पाने को बर्फ या आग से देह को दंड देना, ये सब करके भी शुद्ध नहीं होगे, माया से मुक्त नहीं होगे, नहीं होगे।
ये आज से 2500 वर्ष का फेज था जब भारत में बहुत हलचल थी। और उस समय बताते हैं कि अब प्रश्न उठा, वैष्णव और शिव आपस में फाइट किया करते थे और पहले महाभारत में भी शिव का ही नाम था। बाद में वैष्णव ने क्या किया, उसको अपने प्रचार का एक साधन बनाया और उस पर शिव का नाम कट करके कृष्ण का नाम जोड़ा गया। और महाभारत पहले से फेमस हो चुका था तो उन्होंने गीता को भी महाभारत के साथ ऐड कर दिया। लेकिन प्रश्न ये उठा कि किसको ईश्वर के रूप में चुना जाए, क्योंकि बुद्धिज्म के मुख्य कौन थे? गौतम बुद्ध। जैनिज्म के मुखिया कौन थे? महावीर। लेकिन हिंदुइज्म में कौन रहेगा? अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, ब्रह्म देवता, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। और द्वापर के लोगों ने सुना था कि बहुत पहले विष्णु का राज्य था, बहुत महान थे, बहुत श्रेष्ठ थे। और लोगों ने क्या किया, कृष्ण विष्णु सबको मिलाकर अंत में गीता का भगवान के रूप में किसको सिलेक्ट कर लिया? कृष्ण को। अब बहुत से लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे, बहुत बड़ा चिंता का विषय था उस समय भारतीय संस्कृति में। तो जैसे बता रहे थे कि पहले वेदों की रचना हुई, इसके बाद उपनिषद, महाभारत, गीता। अब क्या हुआ था कि लोगों को वेदों की बातें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों ने रामायण और महाभारत की रचना की। रामायण और महाभारत की रचना ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हुई है, ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। अब आगे चलकर क्या हुआ कि हमारे ऋषि मुनि थे, जब देख रहे थे कि बहुत से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो उन्होंने पुराणों की रचना की। पुराणों में भगवान को चमत्कारिक रूप में दर्शाया गया, दशावतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। अवतारवाद की बातें वेदों में है ही नहीं, ये बहुत बाद में लिखी गई। पहले कोई नहीं जानता था कि विष्णु कौन है और विष्णु किसके अवतार हैं, या राम भी अवतार ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा, महाभारत रामायण पे भी रिसर्च किया गया है जिसमें बताया गया है कि उसमें फर्स्ट और लास्ट कांड जो है ऐड किया गया है। अदरवाइज जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उसमें उन्होंने राम को बहुत एक सिंपल राजा के रूप में रिप्रेजेंट किया है, कहीं उन्होंने राम को अवतारवाद के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया है, रिसर्चर्स का कहना है। तो पुराणों में क्या हुआ, भगवान को चमत्कारिक रूप में रखा गया ताकि लोग की भगवान के प्रति भावना बैठे। लेकिन तभी ऋषियों को मालूम ये नहीं था कि ऐसा करने से क्या होगा, भारत का बहुत ही भारी नुकसान होगा और लोग अंधविश्वासी हो जाएंगे। इसका क्या नुकसान हुआ आगे हम चलकर आपको बताएंगे। तो पुराणों की रचना हुई, वायु पुराण, विष्णु पुराण, हर एक शिव पुराण, हर एक की रचना हुई, जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बहुत लंबी लंबी गाथाएं, कहानियां लिखी गई। अब हम आते हैं, ऐसे समय चल रहा था और तब ईसा के करीबन 326 वर्ष पहले सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। आपको आश्चर्य होगा, महाभारत में भी ग्रीक के बारे में ग्रीक वर्ड आता है, यवन शब्द आता है। इससे मालूम पड़ता है कि महाभारत की रचना बहुत प्राचीन काल में नहीं हुई थी, लेकिन तभी हुई थी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसलिए हमारे लिए डेट 326 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक ऐसे टाइमलाइन का काम करता है जिससे कोई भी काउंटिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम सिकंदर की जीवनी या उसके बारे में डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, केवल मुख्य घटनाओं को ही हम कवर करेंगे। सिकंदर के समय आपको मालूम, सिर्फ ब्रीफ में बताना चाहेंगे, तभी नंद वंश का राज्य था, भारत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। चाणक्य जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वर्तमान समय पाकिस्तान पेशवार में है, भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, सबसे पुरानी, और वहाँ के स्टूडेंट का रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी बाद में आई, पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और जो स्टूडेंट वहाँ से ग्रेजुएशन कर लेता था उसकी पूरी दुनिया में मान्यता होती थी। उसका लेवल IIT और वर्तमान MIT से भी बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही कड़ा था। तो चाणक्य वहीं के प्रोफेसर थे। तो उनकी डिटेल्स हम नहीं देखेंगे, सिर्फ छोटा सा एक वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वही उसके संबंधित था। चाणक्य का शिष्य हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, और देशभक्ति और अच्छाई नैतिकता के बल पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सहारे और बहुत अच्छे से चाणक्य ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट का तकनीक यूज किया, क्योंकि तक्षशिला में उसके स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे और वही स्टूडेंट जाके राजकुमार बनते थे। तो चाणक्य ने इस नीति के बल पर बहुत अच्छे से भारत को यूनाइट किया और चंद्रगुप्त को द्वापर का सबसे पहला बताते हैं एम्परर के रूप में घोषित किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जाकर, चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ बिंदुसार और उसका पुत्र हुआ सम्राट अशोक। तो अशोक वगैरह की भी वीडियोस हैं, वो हम देखेंगे नहीं क्योंकि समय बहुत चला जाएगा, कि अशोक को भी वैराग्य आता है। चंद्रगुप्त ने अंत में क्या किया, साउथ में श्रवण बेलगोला है, वहां पे उसने दीक्षा ले ली जैन धर्म की, और उसने उपवास करके अपना शरीर का त्याग किया। बिंदुसार जो उसका जो पुत्र था उसने भी क्या किया, उसने भी बताते हैं आजीवक संप्रदाय को अपनाया। और अशोक ने किसको अपनाया, बौद्ध को।
तो बड़े बड़े राजाएं जो हुआ करते थे, बड़े बड़े क्षत्रिय जो थे, उन सब के सब लोग अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहे थे। महावीर ने भी वही किया, गौतम बुद्ध ने भी वही किया। तो बहुत ही ये हलचल का समय था। अब हम चर्चा करेंगे सृष्टि चक्र के आगे की घटनाओं का। अब हम जिक्र कर रहे हैं आगे की घटनाओं का। तो यहां तक की सारी घटनाओं का हमने जो है जिक्र जो है किया। अब हम यहाँ की चर्चा करेंगे गुप्त काल की। बाबा मुरली में बताते हैं, कई बार बाबा उल्लेख करते हैं गुप्त काल का। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा की आत्मा ही द्वापर में क्या बनती है? विक्रमादित्य। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता था कि बाबा अशोक महान को, चंद्रगुप्त को क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? रीजन बहुत सिंपल था, क्योंकि उनका वास्ता हिंदू धर्म से नहीं था, इसलिए बाबा उनका जिक्र नहीं करते हैं। पूरे अगर द्वापर युग के इतिहास में देखेंगे, सबसे हिंदुओं का सम्राट, सबसे शक्तिशाली राजा जो हुआ है, जिसने हिंदुइज्म का उत्थान किया, वो थे विक्रमादित्य। वही विक्रमादित्य जिसकी हम विक्रम बेताल की बहुत सारी कहानियां सुनते आए हैं। तो विक्रमादित्य की हायरार्की चली और विक्रमादित्य का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, एक चंद्रगुप्त कौन था? चाणक्य का शिष्य। और दूसरा चंद्रगुप्त कौन थे? विक्रमादित्य। अब इसका कंफ्यूजन ये हो गया कि दोनों के बीच में 1200 का डिफरेंस, इसलिए भारत के इतिहासकार जितने भी जो डेट काउंट करते हैं उसमें 1200 का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ता है कि चंद्रगुप्त कौन, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इससे इंडियन हिस्ट्री में भी काफी चेंजेस आ गए और बहुत सारे डेट आगे पीछे हो गए, ये बताया गया। तो अब हम चर्चा करेंगे ब्रीफ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपको याद रहा है कि चंद्रगुप्त का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि उस समय भारत बहुत ही समृद्ध था, भारत विज्ञान में आगे था। चंद्रगुप्त के समय, वो एक अलग पीपीटी है, पीपीटी में अलग से आपको दिखाएंगे। भारत को, पूरे दुनिया को शून्य किसने दिया? भारत ने, आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त के समकालीन थे। कालिदास, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, मैं उसका नाम जिक्र करना नहीं चाहूंगा। विदाउट यूजिंग रॉकेट साइंस, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी कितनी है? आर्यभट्ट और बहुत सारे ज्योतिषियों ने उसकी दूरी तक ज्ञात कर ली है, जो वर्तमान समय से बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच करती है। भारत का विज्ञान इतना आगे था। धन्वंतरी और सुश्रुत उस समय के बहुत बड़े वैद्य गिने जाते थे। कहते हैं कि धन्वंतरी के पास एक ऐसी लैब थी जिसमें बाल तक के भार को वजन किया जा सकता था। सुश्रुत जो थे, सुश्रुत, उनको प्लास्टिक सर्जरी करने की भी क्रिया उनको मालूम थी। भारत का साइंस इतना आगे था। भारत का केमिस्ट्री इतना आगे था कि मेहरौली का लोह स्तंभ जो है, आज तक उसमें जंग नहीं लगा है और आज के लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। तो साइंस जो है, इंडिया साइंस में आगे था। एल्जिब्रा जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में, एल्जिब्रा ब्रह्मगुप्त की देन है, जो गुप्त काल में ही इसका निर्माण हुआ था, उसके पहले भी था। तो एल्जिब्रा, ज्योमेट्री, मैथ्स, जो कुछ चीजें देख रहे हैं उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? भारत देश से। और बहुत से आजकल की सभ्यता लोग समझते हैं कि सारी चीजें फॉरेन से आती हैं। जी नहीं, सारी चीजें भारत देश से ही जो है विदेशों में गई।